हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक राइड टुगेदर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि राउटिंग क्या होता है और कन्वेंशनल राउटिंग और एट्रीब्यूट राउटिंग, ये टॉपिक्स पे हमने बात करी थी, राइट। दोस्तों, इसके अलावा भी एक ऑप्शन है HTTP वर्ब्स, उसके थ्रू भी हम राउटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई HTTP और उसके मेथड्स क्या है, राइट। दोस्तों, जो भी हमारी एप्लीकेशन है उस पर हम नॉर्मली HTTP पे बात करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। अब उस वेब एप्लीकेशन पे जो भी रिसोर्सेज है उससे इंटरेक्शन करने के लिए HTTP में अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है, राइट। जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, राइट। ये सारे नेम आपने कहीं भी पढ़े होंगे और यूज़ भी करे होंगे, राइट। तो जो गेट मेथड का यूज़ है वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, रिट्राइव रिसोर्स फ्रॉम सर्वर। सर्वर पे जो भी रिसोर्स है उसको रिट्राइव करने के लिए गेट मेथड का यूज होता है, राइट। फिर होता है पोस्ट। सर्वर पे अगर कोई रिसोर्स क्रिएट करना है तो पोस्ट मेथड का यूज होता है, क्रिएट रिसोर्स, राइट। अगर सर्वर पे कोई रिसोर्स है उसको अपडेट करना है तो पुट मेथड का यूज होता है, अपडेट रिसोर्स, राइट। अगर सर्वर पे कोई रिसोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको डिलीट करना है तो डिलीट मेथड का यूज होता है, राइट। तो ये कॉमन HTTP मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, राइट। HTTP मेथड्स आपने देखा होगा कि जब भी हम HTML फॉर्म बनाते हैं के अंदर एक्शन इक्वल टू जो भी एक्शन है सर्वर का वो हम देते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोफाइल, राइट। मेथड है पोस्ट, फॉर एग्जांपल मेथड पोस्ट लिया, और यहाँ जो भी है के अंदर वो डेटा पोस्ट होगा सर्वर पे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू EMP नेम, फॉर एग्जांपल, राइट। और दूसरा एक ले लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट ईमेल इक्वल टू EMP ईमेल, राइट। अब यहाँ पर ये एक फॉर्म है HTML फॉर्म, मेथड पोस्ट, और ये दो इनपुट टाइप टेक्स्ट। दोस्तों, अब गेट और पोस्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्म जो है अगर उसमें पोस्ट की जगह सबसे पहले गेट है तो डेटा सर्वर पे कैसे जाएगा उसका फॉर्मेट देखते हैं। अगर गेट मेथड है तो कैसे जाएगा, गेट मेथड का नाम, फिर यहाँ पर प्रोफाइल जो भी हमारा मेथड है, उसके बाद एक्शन मेथड है या कंट्रोलर नेम है, उसके बाद जो भी हमारा पैरामीटर है, राइट। एम्प्लॉय नेम, अगर इनपुट किया है टेस्ट नेम तो टेस्ट नेम जाएगा। अब अगर इनपुट किया है एम्प्लॉय ईमेल तो टेस्ट ईमेल जाएगा, राइट। इस तरीके से जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल होस्ट है हमारा test.com तो ये test.com जाएगा। अगर पोस्ट मेथड है तो डेटा सर्वर पे किस तरीके से जाएगा, यहाँ पर तो क्या क्वेरी स्ट्रिंग में चला गया डेटा, क्वेरी स्ट्रिंग, राइट। इसको क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर पोस्ट मेथड है तो डेटा रिक्वेस्ट बॉडी में जाएगा, किस तरीके से, पोस्ट प्रोफाइल, फिर होस्ट test.com, फिर यहाँ मेथड का नाम भी आएगा, यहाँ पर कंटेंट टाइप x www url encoded
फॉर्म, राइट, कंटेंट टाइप आएगा और यहाँ पर ये जो चीज़ है एज अ बॉडी, बॉडी जाएगा, इस तरीके से बॉडी में जाएगा। तो ये जो जो हम क्वेरी स्ट्रिंग में भेज रहे हैं वो हमको जो यूआरएल है उसमें दिखेगा डेटा, और ये जो है वो रिक्वेस्ट बॉडी में जाएगा तो हमें यूआरएल में नहीं दिखेगा, वो बैकएंड से जाएगा, राइट। तो गेट और पोस्ट मेथड में ये डिफरेंस है, राइट। अब गेट मेथड सिक्योर नहीं है क्योंकि यूआरएल में डेटा दिखता है, और पोस्ट मेथड में डेटा यूआरएल में नहीं दिखता है क्योंकि रिक्वेस्ट बॉडी में जाता है। तो नॉर्मली अगर डेटा रिट्राइव करना है तो गेट मेथड का यूज़ होगा, और डेटा सर्वर पे सेंड करना है, पोस्ट करना है, रिसोर्स क्रिएट करने के लिए तो पोस्ट मेथड का यूज़ होगा, राइट। अब ये पुट और डिलीट, इसमें भी डेटा रिक्वेस्ट बॉडी में ही जाएगा, राइट। तो अभी हम हमारे एग्जांपल में गेट और पोस्ट का यूज केस देखेंगे। तो चलो नई विंडो बना लेते हैं। दोस्तों ASP.NET कोर के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट HTTP वर्ब्स अवेलेबल है एज अ एट्रीब्यूट्स टू मैप डिफरेंट कंट्रोलर एक्शंस टू डिफरेंट HTTP मेथड्स। तो कौन कौन से है? HTTP गेट, HTTP पोस्ट, HTTP put, HTTP delete, राइट। तो ये कॉमन एट्रीब्यूट्स जो है जो हमारे कंट्रोलर एक्शंस है उनको HTTP मेथड से मैप करता है। तो नॉर्मली इनका यूज़ कब होता है? जब भी हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो जो भी डेटा है वो कैप्चर करने के लिए, और जब भी सर्वर से कोई रिसोर्स रिट्राइव करना है तब। तो नॉर्मली ये HTTP गेट और पोस्ट यूज़ होते हैं। तो अब इनका यूज़ कैसे होता है वो हम कोड में देख लेते हैं, राइट। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो लास्ट वीडियो में जो सॉल्यूशन क्रिएट किया था, प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, वही प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, क्लास item.cs, राइट। इसमें 3 फील्ड ऐड कर देते हैं, आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन। ये 3 फील्ड ऐड हमने कर लिए, राइट। अब मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर ऐड करूँगा, आइटम कंट्रोलर डॉट cs। इसमें सारे मेथड हम निकाल देते एक बार को, राइट। अब दोस्तों सबसे पहले हमें डेटा रिट्राइव करना है, लिस्ट ऑफ आइटम्स रिट्राइव करनी है। उसके लिए कंट्रोलर एक्शन मेथड लिखते हैं गेट डेटा, राइट। उसके बाद पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्रिएट। अगर हमें रिकॉर्ड्स रिसोर्स क्रिएट करना है, तो हमें अगर आइटम क्रिएट करना है तो हम ये वाला एक्शन मेथड यूज़ करेंगे। फिर हो गया क्रिएट अगेन, यहाँ पर आएगा आइटम, क्या है मैं समझाता हूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 मेथड बनाए, गेट डेटा, क्रिएट और उसके अंदर आइटम ऑब्जेक्ट मैंने पास किया, राइट। दोस्तों हमें अगर लिस्ट ऑफ आइटम रिट्राइव करनी है सर्वर से तो हम ये गेट डेटा मेथड यूज़ करेंगे। तो उसके लिए अगर हमें HTTP वर्ब यूज़ करना है, क्योंकि हम HTTP वर्ब्स के थ्रू राउटिंग यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो होगा ये HTTP गेट, राइट। अब दोस्तों
अगर हमें रिसोर्स क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्या आएगा, पोस्ट। पर ये वाला जो है, जो रिसोर्स क्रिएट करने का, वो ये वाला मेथड है, क्योंकि हम जो डेटा पास कर रहे हैं इसके अंदर कर रहे हैं, राइट। जो हमारा HTML फॉर्म होगा उसके अंदर जो भी नेम और डिस्क्रिप्शन हम इनपुट करेंगे वो जो पोस्ट होके ये वाले मेथड में जाएंगे, क्योंकि हम पोस्ट मेथड यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं, राइट। और ये वाला जो मेथड है गेट, वो फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए है। जब हम URL आइटम क्रिएशन वाला फॉर्म डिस्प्ले करेंगे तो ये वाला गेट मेथड यूज़ होगा, राइट। तो दोस्तों इसको हम व्यू क्रिएट करते हैं। हम एक्चुअली अभी कोई आइटम क्रिएट नहीं करेंगे, जस्ट हम राउटिंग देखेंगे कि भाई कौन सा कंट्रोलर एक्शन मेथड कॉल हो रहा है, राइट। ये हमारा यहाँ पर व्यू क्रिएट होगा, राइट। आइटम लिस्ट, यहाँ मैं जस्ट स्ट्रिंग डिस्प्ले कर रहा हूँ। फिर ये हो गया create डॉट CSHTML, राइट। क्रिएट मेथड, क्रिएट आइटम। यहाँ पर तो कोई क्रिएट नहीं करना है, वो अगर यहाँ से व्यू पास होगा तो वो क्रिएट पे ही जाएगा, राइट। तो अब यहाँ मैं ब्रेक पॉइंट रख देता हूँ। ओके, क्रिएट वाले में एक फॉर्म सिंपल सा क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्म एक्शन ब्लैंक रहने देते हैं, मेथड पोस्ट, राइट। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, नेम क्या है, जो हमने नेम रखा था, राइट, वही जो आइटम्स के अंदर जो रखा था वही रखेंगे। सेम वे टेक्स्ट एरिया नेम, यहाँ कॉपी करते हैं, डिस्क्रिप्शन, राइट। दोस्तों दोस्तों अब इसको रन करने से पहले मैं देख लेता हूँ, प्रोडक्ट कंट्रोलर में हमने यहाँ आइटम दिया था, मैं यहाँ इसको आइटम ओल्ड कर देता हूँ ताकि रूट कन्फ्लिक्ट ना हो, राइट। अब मैं रन करता हूँ इसको। आइटम, उसके बाद एंटर करता हूँ, गेट डेटा, राइट। आइटम स्लैश गेट डेटा, यहाँ पर वो रिडायरेक्ट हुआ, राइट। तो जो भी हमारा डेटा रिट्राइव करने का जो मेथड था वो कॉल, पर यहाँ पर गेट डेटा नाम से हमने कोई भी व्यू नहीं बनाया, इसलिए ये एरर आई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो व्यू था हमारा इंडेक्स, वो नेम पास कर देता हूँ, रन करते हैं, राइट। दोस्तों ये सब डेमो के दरमियान एरर आए तो हमारे लिए अच्छी बात है, तो सीखने को मिलता है, राइट। सीधा सीधा हो जाएगा तो वो भी एक प्रॉब्लम है, ताकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तब एरर आएगी आएगी, राइट। आइटम गेट डेटा, राइट। अब यहाँ गो करता हूँ आइटम लिस्ट। अब दोस्तों मैं इसको यहाँ कॉपी करता हूँ, क्रिएट टाइप करता हूँ, राइट। कौन सा मेथड, HTTP गेट, क्योंकि हम ब्राउज कर रहे हैं, राइट, इसलिए ये HTTP गेट वाला मेथड कॉल हुआ, ये पोस्ट वाला नहीं हुआ, राइट, राइट।
फॉर्म डिस्प्ले होगा। अब हमारा फॉर्म तो डिस्प्ले हो गया, पर हमने यहाँ पर बटन नहीं बनाया था। इनपुट टाइप सबमिट, वो भी कर लेते हैं, राइट। अब इसको यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, अगेन वो मेथड कॉल हुआ, राइट। अब दोस्तों मैं यहाँ टेस्ट टेस्ट ABC, राइट, और सबमिट करता हूँ। दोस्तों मेरा ये पोस्ट वाला मेथड कॉल हुआ, राइट। जब हमने ब्राउज किया तब HTTP गेट वाला मेथड, हालांकि दोनों के एक्शन मेथड नेम सेम है, राइट। और जब ब्राउज किया तब HTTP गेट वाला मेथड कॉल हुआ, जब फॉर्म सबमिट किया तब पोस्ट वाला। और यहाँ पर आपने जो भी डेटा सबमिट करे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। आईडी, नेम, आईडी तो हालांकि हमने पास नहीं किया है, नेम और डिस्क्रिप्शन मिल गए हैं, राइट। तो ये जो नेम और डिस्क्रिप्शन यहाँ हमें जो मिल गए वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ मॉडल बाइंडिंग। वो मॉडल बाइंडिंग क्या है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे बाद के वीडियो में, पर अभी ये समझ लो कि ये मॉडल बाइंडिंग के थ्रू पॉसिबल हुआ है। पर हमारा ये मेन फोकस यहाँ पर HTTP गेट और पोस्ट कैसे यूज़ हो रहा है वो है, राइट। अब मैं यहाँ गो कर देता हूँ, अगेन मेरा फॉर्म आ गया, राइट। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि भाई जब हम ब्राउज करते हैं तो हमारा HTTP गेट मेथड कॉल होता है, जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमने यहाँ पर मेथड यूज़ करा है इसलिए पोस्ट कॉल होगा, राइट। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर पोस्ट की जगह गेट लिखता हूँ तो क्या होता है, जस्ट आउटपुट देखना आप। मैंने क्या बताया, जब गेट यू मेथड यूज़ होता है जो भी फॉर्म के पैरामीटर्स है वो यूआरएल में यूआरएल के पीछे अपेंड होंगे, राइट। तो देख लेते हैं। गेट टेस्ट डेटा टू, सबमिट कर रहा हूँ फॉर्म, राइट। दोस्तों ये यूआरएल है और यूआरएल के पीछे ये डेटा अपेंड हुआ है, राइट। तो ये डिफरेंस जानना जरूरी है दोस्तों। बाकी जब हम हमारी एप्लीकेशन बनाएंगे तो प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे और डेटा पोस्ट होगा, हम यहाँ सेव करेंगे, सब चीज़ें करेंगे। पर यहाँ पर हमारा जो फोकस था कि भाई HTTP गेट मेथड और HTTP पोस्ट मेथड का यूज़ कैसे करते हैं राउटिंग के लिए। यहाँ हमने देखो, यहाँ पर राउटिंग के लिए कंट्रोल और एक्शन मेथड नेम्स तो यूज़ हो रहे हैं, राइट। बट अगेन डिफ्रेंशिएशन HTTP गेट और HTTP पोस्ट मेथड के थ्रू हो रहा है, बिकॉज यहाँ नेम सेम है, राइट। पर ये दोनों की वजह से डिसाइड होता है कि भाई ये वाला कॉल करना है या ये वाला कॉल करना है, राइट। तो दोस्तों होप सो आप समझ गए होंगे ये टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।